यशराज बैनर का ये इंटरनल डिसीजन है कि टाइगर वर्सेस पठान नहीं होगा। वो जो प्रोजेक्ट है वो डिब्बा गोल कर दिया गया, वो ठंडे बस्ते में चला जा चुका है। इसके बाद टाइगर की अगली सीरीज नहीं आएगी। स्पाई यूनिवर्स के लिए, स्पाई सीरीज के लिए एक नया आयाम देने वाली टाइगर फिल्म में टाइगर का सीरीज और आगे नहीं देख पाओगे। ये सैड न्यूज है इनके फैंस के लिए, बेसिकली सलमान खान के फैंस के लिए। और एक बात आपको ये भी बता दूं, टाइगर सीरीज के सिर्फ मुसलमान ही फैन नहीं थे। आपको बता दूं, हिंदुओं में एक बड़ी तादाद जो सलमान खान की फैन थी, इवन टाइगर सीरीज की भी फैन थी। लेकिन ये मोह भंग कब हुआ और ये जो डिसीजन लिया गया है इसके पीछे वजह क्या है? देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। टाइगर जिसने वाईआरएफ को एक बड़ा आयाम दिया, कमा के पैसे दिए कि स्पाई यूनिवर्स में उन्होंने एक नया टेस्ट दे दिया ऑडियंस को। 2012 में आई एक था टाइगर। आपको बताता हूं कि डाउनफॉल एक्चुअली में टाइगर का आया कहां से। बहुत जबरदस्त स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी थी, ये लोगों ने बहुत पसंद किया और ये फिल्म लगभग 75 करोड़ में बनी थी और ये फिल्म कमा के दिया यशराज बैनर को 250 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर यशराज बैनर के मुंह लग गया है अच्छी कमाई का खून। अब वो खून दोबारा चखने का जो मजा था उन्होंने दोबारा शुरू किया, वो था टाइगर जिंदा है। इनकी स्टोरी यहाँ पर लगभग सक्सेस थी। वो ऐसे कि यहाँ पर इस फिल्म तक, दूसरी सीरीज तक कोई इसमें एजेंडा नहीं था बस। हाँ, लेकिन वोकिज्म का कीड़ा घुसना शुरू हो गया था। वो वोकिज्म का कीड़ा, सेकुलरिज्म कीड़ा ये था कि एक नर्सों का समूह जो किसी और कंट्री में बंधक बना लिया जाता है। तो उसके लिए भाई, तो अगर टाइगर पे आप फोकस कर रहे हो तो लार्जर लाइफ में टाइगर ही काफी था उनको छुड़ाने के लिए। तो बेशक वो फिक्शन मूवी थी, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पर पाकिस्तान की जो एजेंट है, वहां की आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों मिलके उन नर्सों को रेस्क्यू करते हैं, जबकि ये चीज वास्तविकता से कोसों दूर था। लेकिन फिर भी ऑडियंस ने कहा चलो कोई बात नहीं, यशराज बैनर थोड़ा बंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनकी बीमारी, आप देखो बॉलीवुड न जाने पाकिस्तान का क्या खा रखा है जो हर फिल्म में उनका कर्ज चुकाता है। कभी भी नोट कर लो, चाहे यशराज बैनर की कोई फिल्म उठा कर देख, पाकिस्तान की मानसिकता की, उनके कट्टरधारी विचारधारा को बिल्कुल नकार के सिर्फ एक एंटिटी को ये ब्लेम कर देते हैं कि ये दिखाने में पूरा इनका फोकस जाता है कि भाई पाकिस्तान में सारे आदमी ऐसे नहीं होते, एक आध दो आदमी ऐसे होते जिनकी वजह से हमारा नजरिया उनके लिए खराब बना हुआ है। तो ये बिल्कुल कोरा झूठ दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी उनका जो वो एजेंडा है, उन्होंने टाइगर 2 में टाइगर जिंदा में घुसा दिया, हल्का से घुसाया। स्टार कास्ट फैंटास्टिक थी, कहानी बढ़िया थी, स्पाई एक्शन थ्रिलर थी, वहां तो लोगों ने हजम कर लिया। इसके बाद आ जाओ टाइगर 3 में। टाइगर 3 में उन्होंने वोकिज्म, सेकुलरिज्म, इन सब का तो टट्टी ही कर दिया। उन्होंने मुख्य रूप से ये बताने पूरी फिल्म निकाल दी कि हमारा पाकिस्तान के साथ भाईचारा होना चाहिए, उनका हमारे साथ रोटी और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता में, रियलिटी में वो साले आए दिन हमारे आर्मी को बम से उड़ा देते हैं। आए दिन कश्मीर में आप 2014 उठा के देखो ना, उससे पहले आए दिन कभी यहाँ बमबारी, कभी वहाँ के आतंकवादी घुस के हमला कर रहे हैं। कश्मीर में टेररिज्म का मेन कोई एक सूत्रधार था, वो पाकिस्तान था। इंडिया में ताज होटल से लेके जितने भी सारे आज तक गोला बारूद बमबारी हुई है, वो सारे पाकिस्तान की देन है। लेकिन इससे बियॉन्ड द रियलिटी बॉलीवुड व्हाइट वॉश करने में लगा होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने व्हाइट वॉश करने की पूरी कोशिश की। और यहाँ पर टाइगर अपना क्या कर रहा है कि भारत की लाखों करोड़ों समस्याएं होने के बावजूद अपना टाइगर चूतियों की तरह पाकिस्तान में घुस के उनकी समस्याओं को टैकल कर रहा है। अबे तेरे देश में तेरी खुद की समस्याएं खत्म हो गई है क्या? आए दिन एक नए चैलेंजेस होते हैं, उन सबको छोड़ के तू जाके पाकिस्तान में वहां की उन पीएम को बचा रहा है। किसका फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था? एक दामाद का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर यशराज बैनर ने एक भद्दी शक्ल दिखाई अपने रॉ एजेंट की, जो हिंदुस्तान का इतनी सारी खुफिया मिशन छोड़ के एक टुच्चे से काम पे लगा हुआ है। ये भारत के एजेंट कर रहे हैं और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जो ना हजम होने वाली थी। यही यशराज बैनर टाइगर को ऐसा बना दिया कि ये पाकिस्तान का पिट्ठू हो। ये सोच के, ये देख के, इनकी जो कोर ऑडियंस थी सलमान खान की, जो भाईजान की ऑडियंस थी, रियलिटी बताओ उनको भी ये प्लॉट नहीं पसंद आया था। वो भी बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुए थे टाइगर सीरीज की तीसरी किस्त से। आप देखो ना कि कहाँ दूसरा पार्ट जो आया था टाइगर जिंदा, वो लगभग 400 करोड़ रुपए कमाया था बॉक्स ऑफिस पे।
जो तीसरी फिल्म आई थी जिसमें इमरान हाशमी वीर मिलन था, उसमें कितना कमाया था? इसका बजट था 320 करोड़ रुपए और ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कमाया था 284 करोड़ रुपए। तो ये सारी कमी जो थी ना, देखो टाइगर में कोई कमी नहीं थी। अगर टाइगर को बढ़िया प्लॉट दो, बढ़िया एक्शन सीक्वेंस दो, टाइगर आज भी उतना कमा के देगी। लेकिन जो मेन टट्टी है ना, उसकी फिल्म के प्लॉट में है। फिल्म की आत्मा ही जब दूषित हो ना, पूरी फिल्म बदबूदार हो जाती है। तो ये टाइगर सीरीज ये पूरी बदबूदार हो चुकी है। यही वजह है। देखो क्या होता है कि अब यशराज बैनर ने ठेका देना शुरू कर दिया है कि कोई आओ हमारे नाम से फिल्म बनाओ और हिट करो। लेकिन जो इसके राइटर है ना, वो कथित रूप से वो उनकी विचारधारा बिल्कुल ही कम्युनिस्ट लगा लो, सेकुलर लगा लो, वोक लगा लो, वोक ही लगा लो, क्योंकि ऐसी ओछी हरकतें, ऐसी टुच्ची हरकतें वोक ही करते हैं। ये उनकी दिमाग की उपज होती है। जहां पूरे भारत का नागरिक खार खाया बैठा है पाकिस्तान के नाम से, सिर्फ बेवजह नहीं, उनकी हरकतों से, उनकी बयानबाजियों से, उनके आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटी से, उनकी अब तक जितने भी सारे आतंकी हमले हुए हैं उसमें सिर्फ एकमात्र हाथ है पाकिस्तान का। तो ऐसे में भाई बॉलीवुड भूल सकता है, भारत का नागरिक नहीं। चाहे वो बेशक ऑडियंस हो, लेकिन है तो ऑडियंस भारत की, और ऑडियंस से पहले वो एक राष्ट्र की, एक भारत के नागरिक है, और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। वो ऑडियंस को अच्छी तरह मालूम है। चाहे सलमान खान की ऑडियंस को ना मालूम हो, लेकिन एक भारतीय ऑडियंस को मालूम है। तो फिल्म जाए भाड़ में, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर हुई है। लोगों ने देखना कम कर दिया। क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना, कोई देख के बाहर आएगा तो दूसरे को सजेस्ट करता है। चाहे वो अच्छी फिल्म होगी तो भाई देख क्या, वो बहुत बढ़िया फिल्म है। अगर फिल्म उसके पैमाने में सेट नहीं बैठती है, वो आके मना कर देगा भाई फिल्म देख के ना, फिल्म चूतिया है। तो इवन मैंने भी आके बाहर आके यही बोला था भाई फिल्म बिलो द एवरेज नहीं, अबव द सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म से बहुत ज्यादा ऊपर है ये। तो कुल मिला के बात है कि टाइगर के मूल भाव जो है ना, मूलभूत उसके लेखन, उसके राइटिंग में, वहीं पर दिक्कत है। आज ये नौबत आई है कि वो टाइगर सीरीज बंद करनी पड़ गई। उन्होंने अपने में खामियां नहीं देखी, हमने टट्टियां लिखनी शुरू कर दी है टाइगर के लिए। वो अपने में कमी नहीं देख रहे हैं, वो गलती निकालने की। सलमान खान फ्लॉप हो गया। अब सलमान खान को आज भी तुम कहानी दो, लगभग वो 250 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस में कमा ही लेगा। और टाइगर 3 फ्लॉप होते के साथ ही इन्होंने ये विचार, देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था अपनी किसी वीडियो में, टाइगर 3 की शायद रिव्यू की वीडियो मैंने बोला था कि टाइगर वर्सेस पठान का भाग इस बात में निर्धारित करता है कि टाइगर 3 हिट कितनी बड़ी होती है। अगर ये फिल्म हिट होती है तो टाइगर वर्सेस पठान होगा। अगर ये फिल्म फ्लॉप जाती है तो टाइगर वर्सेस पठान कभी नहीं होगा। और तो और आने वाले स्पाई यूनिवर्स में टाइगर का कोई भी कैमियो नहीं होगा। और वही बात हुई कि कैमियो उन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, और जो टाइगर वर्सेस पठान थी उसको भी अबेंडन कर दिया है। मतलब कि सारा प्रोजेक्ट है वो गया ठंडे झोले में। हालांकि टाइगर 3 284 करोड़ रुपए कमाया था। एक तो क्या होता है ना कि यशराज बैनर का क्या इशू है, देखो 284 करोड़ कम कमाई नहीं होती। अगर इसका बजट कम होता, फिल्म हिट थी। लेकिन क्या है कि यशराज बैनर बेसिकली अपनी फिल्मों के लिए 100 करोड़ का तो ये फेक कलेक्शन बताता है। एक्चुअल में से कमाई 183 करोड़ रुपए हुई थी। 100 करोड़ रुपए और जोड़ लो, 284 करोड़ रुपए हो गए थे। तो इस वजह से इनको इस बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि कमाई बहुत ही ज्यादा कम हुई थी। फेक कलेक्शन का इनका तो रिकॉर्ड है, चाहे पठान के वक्त का है वो भी देख लो, कितना फेक कलेक्शन हुए थे, कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी। एक तो सारा फेक कलेक्शन भी दिखाओ और उम्मीद से कम कलेक्शन भी हो, तो कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो उसको बंद करने में ही भलाई है। तो उन्होंने देखो अल्टीमेट, यशराज बैनर है तो बिजनेसमैन, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इसको शट डाउन करो। हाँ, यशराज बैनर की और कोई वॉर 2 आती है और पठान 2 आती है, उसके चांसेस हैं हिट होने के। रीजन ये है क्योंकि उनका क्रेज अभी बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों अभी तक गंध नहीं मचाया हुआ है। पठान में जो मचा रखा है वो एक पहली किस्त थी। अब आने वाले जो सीरीज पठान 2 है उसमें कितना गंद मचाते हैं वो फिल्म डिसाइड करेगी कि पठान 3 बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। क्योंकि वोकिज्म का कीड़ा कभी जाता नहीं है। एक बार वोकिज्म सेकुलरिज्म का कोड लग गया तो दवाइयों से भी इलाज नहीं होता। वही हाल है यशराज बैनर का। चाहे वॉर 2 में, अब लास्ट फिल्म आई थी इनका फाइटर का, आप देख लो कितना वोकिज्म की टट्टी कर रखा है उन्होंने, और इतनी बड़ी हिट हुई नहीं फाइटर जितनी बड़ी ये सोच रहे थे। अब पठान के लिए लो, पठान अगर अच्छी चलेगी तो आगे घोषणा होती रहेगी। बस कुल मिला के बात वही है,
फिल्म का भाग्य उसके लेखन, उसके राइटिंग पर डिपेंड करता है। आप कितनी ही बड़ी स्टार कास्ट जोड़ लो, अगर फिल्म की आत्मा अगर दूषित है तो पूरी फिल्म ही दूषित हो जाएगी। उसको बस वही देखेंगे जो आपके कॉर्पोरेट बुकिंग वाले हैं, जो आपके फेक कलेक्शंस वाले होंगे। रियल ऑडियंस तो कोसों दूर हो जाएगी। और इनके प्रोजेक्ट स्वस्थ तभी रहेंगे अगर ये पाकिस्तान के एजेंडे से दूर रहेंगे। आप तो सही बता रहा हूं, अगर इनका पाकिस्तान प्रेम ही इनके प्रोजेक्ट को ले डूबेगा। इन्होंने पाकिस्तान प्रेम दिखाने से कहीं भी चूका नहीं है, चाहे वॉर ले लो, चाहे फाइटर ले लो, चाहे टाइगर ले लो, चाहे पठान ले लो। आगे भी जो इनके प्रोजेक्ट आएंगे उसमें पाकिस्तान प्रेम भर भर के होने वाला है। पाकिस्तान का प्रेम ऑडियंस का इनकी फिल्मों से मोह भंग करने वाला है। बाकी तो ये कुछ कारण थे मेरे हिसाब से जो मैं एनालाइज किया कि अगर ये सब ना हो तो टाइगर सीरीज कंटिन्यू होता। यशराज बैनर के इस डिसीजन से आपको क्या लगता है? आपके दिमाग में क्या वो रूट कॉज होते, क्या कमियां थी जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन इनको लेना पड़ा? अगर ऐसा कुछ आइडियाज है, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो लगी कैसी आप बताओ कमेंट करके और लाइक और सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।